अगर आपकी क्लास 8 की बुक ये है, किडविज क्लास 8, एंड आप इस बुक का पेज नंबर 149 जिसका नाम है ऑन योर मार्क गेट सेट गो चैप्टर याद करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए। मेरी आपसे एक गारंटी है कि ये पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको मैं ऐसे याद करा दूंगा कि आप खुद भी नहीं भूल पाइएगा। यस, एंड आई रियली मीन इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए ट्रैक एंड द फील्ड इवेंट कंपटीशन बिटवीन टू और मोर टीम्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आया है, कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रैक। यस, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कंपटीशन में ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या है, ट्रैक मीट। और ये कैसे आया, बिकॉज इस क्वेश्चन में ट्रैक हमने यूज़ किया, हमने वहीं से गेस कर लिया कि इसका आंसर है ट्रैक मीट। चलिए हम तब आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा ईजी है, ए कॉम्पिटिशन दैट इन्वॉल्व्स जंपिंग एज फार एज पॉसिबल ओवर ए हॉरिजॉन्टल बार। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा आया, जंपिंग। जंपिंग से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दैट इज हाई जंप। बहुत इजी था, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्पिटिशन दैट इन्वॉल्व्स जंपिंग ओवर ए हाई क्रॉस बार विथ द एड ऑफ ए पोल। ओके, तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड आया, हाई क्रॉस बार यूजिंग पोल। ओके, पोल आया। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पोल जंप। इजी है, आई नो, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन विच ए हैवी मेटल बॉल इज हर्डल्ड एज फार एज पॉसिबल। ओके, चलिए थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन करते हैं, आई होप आपको ये याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक हैवी मेटल बॉल। मेटल बॉल देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ओके, एंड इसको दूर फेंकना होता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इट डिराइव्स फ्रॉम द एंशियंट स्पोर्ट ऑफ पुटिंग द स्टोन। देखिए आप सोचिए जरा, ये क्या है। अगर अभी से आप 100 साल बैक जाइए, किसी को ये गेम खेलना होता, वो क्या करता, वो इस मेटल बॉल के बदले यहाँ पे कोई स्टोन पकड़ता, ठीक है, और उसको वो दूर फेंकता। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक बॉल आ गया। ठीक है, और ये आपको लग नहीं रहा है, जो कैनन आते हैं उसके अंदर ये बॉल डाला जाता था, राजा महाराजा का टाइम में जो लड़ाई होती थी, कैनन होते थे, कैनन में बॉल डाले जाते थे। तो बेसिकली दिस लुक्स लाइक ए कैनन बॉल। ठीक है, तो इस कैनन बॉल को अदर नेम क्या, शॉट बोला जाता है, शॉट। ओके, और आपको मैंने क्या बोला कि अगर एंशियंट स्पोर्ट में होते, हम बहुत पहले होते, तो इसे हम स्टोन से करते। तो बेसिकली डिराइव फ्रॉम द एंशियंट स्पोर्ट ऑफ पुटिंग द स्टोन। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या यहाँ पे दो बना है, एक यहाँ पुटिंग, ओके, और एक यहाँ पे कैनन बॉल जिसका अदर नाम है शॉट। ओके, तो बेसिकली इस जगह पे आप स्टोन के बदले कैनन बॉल यूज कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या डिराइव होगा इससे, शॉट पुट। ओके, शॉट मतलब कैनन बॉल, पुट मतलब ये, इट डिराइव्स फ्रॉम द एंशिएंट स्पोर्ट ऑफ पुटिंग द स्टोन। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन विच ए डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एज फार एज पॉसिबल। हमारे इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या बना, डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट। देखिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है, डिस्क ये रहा, और इसी को एज फार एज पॉसिबल फेंकना होता है। ओके, तो हमारा आंसर बस इसी में छुपा हुआ है, दैट इज डिस्कस थ्रो। थ्रो, डिस्क, डिस्क, डिस्कस। थोड़ा ये इजी है, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन विच ए जैवलिन इज थ्रोन। बहुत इजी है ये, इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, जैवलिन इज थ्रो। देखिए जैवलिन इसको कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैवलिन इसको कहते हैं, और इसको जो फेंका जाता है उस स्पोर्ट को क्या कहते हैं, जैवलिन थ्रो। आई होप ये आपको याद रहेगा। क्यों है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन विच ए हैवी मेटल बॉल इज अटैच टू ए फ्लेक्सिबल वायर। ठीक है, उसका कुछ डायग्राम देखिए, आपको ऐसा दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या पे यहाँ पे क्या है, हैवी मेटल बॉल विथ ए फ्लेक्सिबल वायर। ओके, तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये एक हैवी मेटल बॉल है और ये एक फ्लेक्सिबल वायर है, बट ये बंदा इसे बहुत स्पीड में रोटेट कर रहा है। ओके, अगर आप एज्यूम कीजिए यहाँ पे ये वायर नहीं होता, यहाँ पे एक ये सीधा रॉड होता, और यहाँ पे हाफ आगे एक हैवी मेटल होता, तो ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज ए हैमर, हथौड़ी। ओके, बट जब आप इसे ऐसे, इसी को इतना कस के ऐसे घुमाइएगा आप, ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब ये कहीं टकराएगा तो वो भी एज कैसे करेगा, मतलब फोर्स तो लगभग सेम लगेगा। हथौड़ी से आप एक जगह रोक के मारिए या इसे घुमा के कस के मारिए, इससे ज़्यादा लगेगा बेसिकली। बट ये कैसा एक्ट करेगा, ये भी एक्ट करेगा एज ए हैमर। ओके, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जब कोई बंदा किसी एक मेटल बॉल को एक फ्लेक्सिबल वायर में
घुमा के कस के कहीं मारेगा तो वो बेसिकली फोर्स आएगा जैसे एक हैमर से मारने पे आएगा। ओके, तो दिस एक्ट्स लाइक ए हैमर और हमारा इसका आंसर क्या है? हैमर थ्रो। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। इस चैप्टर का पार्ट बी की तरफ बढ़ते हुए, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएट विद द गिवन कैटेगरीज। ओके, ईजी है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है आपसे रनिंग इवेंट ये दो कौन से। ओके, अभी आपको मैं जल्दी से ये याद करा देता हूँ। देखिए, रनिंग इवेंट मैराथन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। अगर कोई रनिंग इवेंट है तो मैराथन तो उसमें आएगा ही आएगा बेसिकली। ओके, जो इसका दूसरा नाम है, दो रनिंग इवेंट है वहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा दो है। पहला तो मैराथन है, ईजी है। दूसरा जो है क्रॉस कंट्री, ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है अंडर द कैटेगरी ऑफ रनिंग इवेंट। तो आपको मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। देखिए, क्रॉस कंट्री मतलब क्या? तो बेसिकली कि आप चलते चलते दूसरा कंट्री पहुंच गए। एक्सटेंडिंग और मूविंग अक्रॉस ए कंट्री, ए क्रॉस कंट्री टूर। ठीक है, प्रोसीडिंग ओवर कंट्री साइड। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा, ये फील्ड से और वुड से मतलब फॉरेस्ट से ज़्यादा है, रोड से नहीं जाया जाता है। तो रनिंग इवेंट दो तरह के हो गए। पहला इज मैराथन, जो कि एकदम नॉर्मल रोड से जाता है सब लोग। ओके, और दूसरा इवेंट क्या है? क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री में रोड नहीं फॉलो करना है आपको, आपको फॉलो करना है फील्ड्स, ऐसे खेत। ओके, और फॉलो करना है वुड्स मतलब थ्रू फॉरेस्ट। ओके, आई होप को आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इवेंट्स बताइए जो रिलेटेड है जंप्स से। ओके, जंप्स मतलब कूदना, कूदना मतलब हॉप। ये तो इजी है। ठीक है, हॉप याद रखिएगा। और जो दूसरा जंप है वो सीजर होता है। ओके, तो इसको आपको ये बेटर तरीका से याद रहे, इसीलिए मैं यूट्यूब लिंक एक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो एक सीजर करता हुआ वीडियो का लिंक है। ओके, तो जब आप उसको देखिएगा, ठीक है, जब भी आप सीजर देखिएगा तो आपको फिर वो याद आएगा कि जंप्स एक हॉप होता है, एक सीजर्स होता है। तो सीजर्स को अच्छे तरीके से याद करने के लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दे रहा हूँ, उसे ज़रूर से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोज। जो कौन दो तरह के थ्रोज होते हैं? बहुत आसान है, हमने ऊपर सिर्फ थ्रो ही थ्रो देखा है बहुत सारा। तो एक जैवलिन थ्रो, एक हैमर थ्रो। हैमर याद है आपको, जिसमें एक मेटल बॉल एक फ्लेक्सिबल वायर से अटैच थी। और जैवलिन, जैवलिन का मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था। तो ये दोनों तो ईजी है। इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें इस डायग्राम जो दिया हुआ है इसे हमें सही फॉर्मेट में अरेंज करना है। ओके, तो ये देखिए ईजी है यार। कैसे ईजी है? बेसिकली ये दिखा रहा है कोई जंप कर रहा है। ठीक है, तो जंप करने से सबसे पहले वो डी करेगा, चलना स्टार्ट किया। ठीक है, डी, फिर एच, थोड़ा सा और तेज चला, देखिए चला, एक कूदा। ठीक है, उसके बाद सी, सी देखिए हवा में है अभी। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा अच्छे से याद करना है तो आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जैवलिन थ्रो का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको फीलिंग आ जाएगा कि वो किस फॉर्मेट में अरेंज होने वाले। बेसिकली ये जम्बल्ड है, आपको इसको अरेंज करना है। ओके, तो आपके लिए मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए इसका सबका आंसर्स लगा दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए और दोनों को एक बार टैली कर लीजिएगा। ये थोड़ा ईजी है, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आने का चांस भी थोड़ा कम है, बिकॉज आई डोंट नो कि उन लोग ये डायग्राम कैसे देंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी एक बार यूट्यूब वीडियो आप देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से और कंटेंट आपके लिए बनाते रहने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।